नमस्कार, टीवी 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। 4 मई और 11 मई दो चरणों में चुनाव होंगे। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 73 से पूर्व पार्षद रहे श्री राजीव भाटी जी। जानते हैं राजीव भाटी जी, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, तो इस बार आपने क्यों मन बनाया है निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का? दरअसल अभी तो कोई ऐसा मन नहीं है और जनता जनार्दन के ऊपर बात है। अगर वो चाहेंगे निर्दलीय लड़ूं तो मैं लड़ लूँगा, नहीं तो कांग्रेस में हूँ। मैं कांग्रेस से अभी कहीं भी नहीं गया हूँ, उसी पार्टी में है। और ऐसा नहीं है कि आदमी जब कार्य के ऊपर होता, मेन चीज़ पार्टी तो होती हैं सब कुछ, परंतु मेन कार्य होते हैं। तो पार्षद में पार्टी भी का विशेष कोई ज़्यादा वो नहीं होता रोल, और उसमें आदमी का चेहरे के ऊपर ज़्यादा चलता है। तो पार्टी तो एक प्रमुख है ही, पर पार्टी के साथ में हम खड़े ही हैं। आप 5 साल पहले भी 2012 से 17 तक पार्षद रह चुके हैं। आपको एक लंबा अनुभव है अपने एरिया में अपनी जनता के साथ काम करने का। तो अभी आप फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको किन कामों की प्रायोरिटी आप समझते हैं, कौन से काम जो बाकी रह गए थे वो कराने हैं? मैं 2012 से 2017 तक पार्षद रहा और पार्षद दल का नेता भी रहा। मैं सदन में विपक्ष का नेता रहा मैं। और जब ये बहुत बड़ा वार्ड था, जिसके आज 3 वार्ड बन चुके हैं, वार्ड 73, वार्ड 78, वार्ड 80। और उस टाइम पे एक ही वार्ड था 69, वार्ड 69। तो मैं उस इतने बड़े एरिया का पार्षद था। तो उसमें मैंने बहुत मेहनत करके सदन से लेके लखनऊ से लेकर सब जगह हमने भाग दौड़ करके अपने क्षेत्र का विकास किया। और क्षेत्र का विकास पूरा करने के बाद में जो कुछ रह गया था, उसमें था कि अगले अब वार्ड छोटे हो गए हैं और तसल्ली पूर्वक करेंगे। तो मैं उस दौरान फिर दोबारा वार्ड 73 से मैं नहीं जीत पाया। दरअसल लेडीज सीट हो गई थी, लेडीज सीट में मैं नहीं खड़ा था, लेडीज खड़ी करी थी, मेरे घर से नहीं थी, मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई थी। तो उसमें जनता को जो भी समझ में आया, मैं उसमें नहीं जीत पाए। ना जीतने पाने के बाद में जो पार्षद यहाँ बने थे, उन्होंने जो कार्य यहाँ के किए वो जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि कार्य उन्होंने करे ही नहीं। सारे कार्य तो मेरे करे हुए थे, परंतु उनमें भी वो और कुछ करते तो वो ना बैकलाइन की सर्विस में या और रोड कोई टूट की और बनाने का उन्होंने नहीं बना पाए। तो जनता का मैं सोच रहा था कि अगर कोई काम कर देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है पार्षद में ही हम लगे रहें। परंतु जब जनता की आवाज़ आई, जी भाटी जी आपको अवश्य, हमारा वार्ड पिछड़ गया है और वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है, सारी गणेशपुरी में जलमग्न हो गया है, सारी नीचे दब गई हैं, सारी गलियां टूट गई हैं और ये पार्षद कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको दोबारा इसमें आना पड़ेगा। तो जनता की आवाज़ की सुन के मैं उनके फिर इस विकास कार्य में उतरने के लिए अपने वार्ड के लिए तैयार हुआ। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो विकास का कार्य है, क्योंकि विकास ही सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। और दूसरा पानी की या बिजली की या फिर जनता की और भी जो कोई भी समस्या होंगी, उनके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। हमारे इस क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, हमारे इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम लड़ाई ऊपर तक कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार से प्रयास करें, उनसे कोशिश करें कि कम से कम हमारे इस क्षेत्र, खाली मेरे वार्ड के लिए नहीं, इस पूरे ट्रांस इंडियन में बहुत बड़ा लाखों की संख्या में यहाँ आदमी रह रहे हैं, तो इसमें यहाँ अस्पताल का और इसको कोई भी कॉलेज का ऐसा भी यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए हम पहले भी प्रयास किए थे और अब भी अथक प्रयास करके हम चाहेंगे कि ये हमारा पूरा हो जाए मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अपने क्षेत्र को और आप सभी को, आपके चैनल को भी मैं आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 73 के भावी उम्मीदवार श्री राजीव भाटी जी। उन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। खबरें और भी हैं, देखते रहिए टीवी 19 आपकी आवाज़।